गुरुदेव एवं गुरु माँ को प्रणाम और सब साधकों को प्रणाम। गुरुदेव, आपने एक साधक के प्रश्न के उत्तर में ये कहा है कि अंतिम समय में हमें कोई पानी देने वाला हो और हमारा अंतिम संस्कार के लिए 4 लोग हों। गुरुदेव, समाज में रहते हुए मूवीज़, बुक्स, ग्रंथों में हमने पढ़ा है और हमें बताया ये जाता है कि अगर अंतिम संस्कार ठीक ना हो तो आत्मा भटकती है। अब गुरुदेव, ये भी एक डर सबके मन में रहता है कि हमारा अंतिम संस्कार ठीक से हो जाए। गुरुदेव, मुझे ये जानना है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है कि आत्मा भटकती है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने अपने प्रियजन के मृत शरीर नदियों में बहा दिए थे। गुरुदेव, मुझे एक साधक अगर अपने पूरे जीवन काल में साधना करता है और साधना करते हुए उसकी साधना इतनी सध जाए कि अंतिम समय में उसे गुरु याद आए और गुरु ऊर्जा में वो लीन हो जाए, क्या गुरुदेव ऐसा हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अंतिम समय में जब शरीर त्यागें तो हम ब्रह्म ऊर्जा में लीन हो जाए, फिर हमारे मित्र शरीर का क्या होता है क्या नहीं होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम रेणु जी आपको भी। जैसे मैंने बताया, अब बहुत सारी ऑडियो और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आध्यात्मिक सत्संग जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से पूछे जाएंगे, तो उसके मैं ऑडियो यहाँ पर यूट्यूब पे आंसर दूंगा, क्योंकि ये आंसर बहुत सारे साधकों के लिए काम का है और बहुत सारे ऐसे साधक जो भ्रम में पड़े हुए उनके लिए भी काम का है। पहली बात, जब मैंने कहा कि हम ऐसा सोचते हैं कि अंतिम समय में हमारे मुंह में कोई गंगा जल डाल दे और अंतिम समय में 4 व्यक्ति कंधा देके हमें शमशान घाट तक ले जाएं, ऐसा सोचने के कारण हम बहुत सारी व्यवस्थाएं बिठाते हैं। मगर ऐसा समझे, यह हमारा सोचना एकदम ठीक है ऐसा नहीं कह सकता, एकदम ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं। अब अगर अंतिम संस्कार सही नहीं होता तो फिर आत्मा भटकती है। अब जो मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, मैं 2 बातें आपको कहने जा रहा हूँ, उनको अच्छे से समझ लेंगे। जो साधक मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी, और जो नहीं जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं वो भी समझें। और यहाँ मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जो 45 साल के पार चले गए हैं, जिनके अभी भी मन में बहुत सारी बातें हैं, मैं उनके लिए वीडियो नहीं दे रहा हूं, जो आ रही है जनरेशन में उनके लिए वीडियो दे रहा हूं, ताकि वो अंधविश्वास में ना फंसे और अपने शोषण ना करवाए। इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं। अब बात आती है अंतिम संस्कार ठीक से नहीं होगा तो आत्मा भटकेगी। पहला अंतिम संस्कार को हम समझ लेते हैं। एक समय ऐसा था कि जहां मृत्यु होती थी और हम जानते ही नहीं थे कि मृत्यु क्या है। हमें पता ही नहीं था कि मृत्यु मतलब क्या। हम ये देखते थे कि सब लोग इकट्ठे जा रहे हैं, एक आदमी जमीन पे गिर गया, अब उसके हाथ पांव चल नहीं पा रहे, हम उसे हिला रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। हम उसकी आंख देख रहे हैं, खुली है तो खुली है, हाथ देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, वो हमें रिप्लाई नहीं कर रहा। हम समझ नहीं पाए कि ये क्या हो गया। फिर हमने उसे वहीं छोड़ दिया। हमें लगा कुछ देर बाद ये चल के हमारे साथ आगे आ जाएगा, और हम आगे चले गए और वो कभी नहीं आया। हमें मौत का पता ही नहीं था कि इसे मौत कहते हैं। धीरे धीरे हमें मौत का ज्ञान हुआ, और जब ज्ञान हुआ तब हमें यह पता लगा कि हम इस शरीर को, जिसे हम इतना प्यार करते थे, इस शरीर को ऐसे ही ना छोड़े, क्योंकि चील, कौवे, कुत्ते, जानवर, भेड़िए उसे नोच नोच के खाएंगे, तो यह हमें देखने में बड़ा दुख होगा। फिर सभी समूहों ने, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से व्यवस्था बैठाई कि इसे दफन कर दिया जाए, कि इसे नदी में बहाया जाए, कि इसका अग्नि के साथ जोड़ के संस्कार कर दिया जाए, और पारसी में तो अब भी कि इनको चील को खाने दिया जाए। हमने अपने अपने तरीके से सभी व्यवस्थाएं बिठाई,
और आज भी ऐसी ही व्यवस्था है। किस लिए ऐसी व्यवस्था है कि एक तो हम उसे ऐसी कंडीशन में देख नहीं सकते, दूसरा अगर हम, जब व्यक्ति मर गया, अब सड़क पे मर गया, पड़ा पड़ा रहने दो, कोई हॉस्पिटल में मर गया, पड़ा ही रहने दो, उससे गंदगी बहुत फैल जाएगी और इससे और लोगों को मरने का खतरा होगा। पहली तो सामाजिक एक व्यवस्था इस तरीके से कि उसका दाह संस्कार करा जाए। अब दाह संस्कार का मतलब क्या है, आप जिस भी धर्म में उसको उस तरीके से व्यवस्थित तरीके से कर दिया जाए। हिंदू धर्म में है, प्रियजन की मृत्यु हो गई, अब उसके शरीर को जलाया जाए, जब वो राख बचे उसकी अस्थियों को, उनकी अस्थियों को फिर कहीं विसर्जित कर दिया जाए, नदी में, कहीं भी। इस तरीके से ये दाह संस्कार हो गया। हर जाति धर्म अपने हिसाब से करता है, ये ठीक है। अब आते हैं कि अगर दाह संस्कार ठीक नहीं हुआ तो आत्मा भटकेगी। अब हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उन लोगों को जिनका इन बातों से लेना देना नहीं। अब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाओ। महामृत्यु मंत्र के जाप से अगर मृत्यु रुक सकती है, थोड़ा सा समझना, मैं किसी की श्रद्धा को और किसी की भक्ति को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं सिर्फ शोषण करने वालों को ठेस पहुंचा रहा हूं। क्योंकि श्रद्धा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी भक्ति से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति का जो यूज करके पैसा कमाते हैं उनसे मुझे दिक्कत है। अब महामृत्यु जाप करके मृत्यु को टाला जा सकता है या किसी की आत्मा को शांत करा जा सकता है, तो स्वयं महादेव जब सती चली गई, महादेव को छोड़ के अपने पिता के घर, तो महादेव ने महामृत्यु जाप क्यों नहीं करा? सती बच जाती ना फिर। या हमारे ये ज्ञानी या कथावाचक, उन्होंने शिव जी को क्यों नहीं सजेस्ट करा कि महादेव महामृत्यु जाप करो भाई, सती बच जाएगी? नहीं करा ना, उस महादेव ने नहीं करा और तुम्हारे करने से मृत्यु। थोड़ा सोचो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। फिर इसे समझो, आत्मा भटकेगी अगर संस्कार सही से नहीं करा। संस्कार हो गया। मेरे एक दोस्त हैं, थे, अब तो नहीं है, मेरे दोस्त थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। वो बहुत प्रेम करते थे पत्नी को, मगर गरीब थे। उन्होंने शमशान घाट में दाह संस्कार करा, अस्थियां ली, हरिद्वार गए अस्थियां विसर्जित करने के लिए। वहां पे जो पंडे बैठे होते हैं, उन्होंने बोला इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। उन्होंने कहा मेरे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं। उन्होंने कहा नहीं, यहां विसर्जन करना तो इतना पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी आत्मा भटकेगी। उन्होंने अस्थि कलश को अपने सर पे लगाया, अपने हृदय से छुआ और आंखों में आंसू भर के, और उन्होंने कहा कि अगर आत्मा भटकेगी तो मुझे प्रेम ही करेगी ना। और मां गंगा के हवाले कर दिया उनको और वो आ गए। कहीं कोई आत्मा भटकी नहीं। आत्मा भटकती है, इसे समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आत्मा नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर इस आड़ में जो लोग पागल बना रहे हैं, 99% भी नहीं कह रहा हूं, 100% आपकी दिमाग की कल्पनाएं होती हैं। सिर्फ आपकी दिमाग की कल्पनाएं होती हैं। कोई कहता है कि आत्मा से बात कर ले, ऐसी ही आत्मा से बात नहीं होती। यदि तुम किसी को आत्मा से बात करवा सकते हो, ये जो आजकल YouTube पे फैला है उसको बता रहा हूं, तो तुम खुद ही अपने माता पिता की आत्मा से बात करो ना, जो पहले तुम्हें छोड़ के चले गए। कहीं तो पैदा हुए होगे ना, अपने ही थोड़ा सुधार लो। मगर नहीं, आत्मा भटकती नहीं है, इसको ध्यान रखना। कहीं कोई आत्मा नहीं भटक रही है। 101% वो हमारी मन की कल्पनाएं होती हैं। हम डरे होते हैं, हमने उसके साथ व्यवहार गलत करा होता है। अगर आत्मा भटक रही होती, आत्मा आसपास में होती, तो आत्मा तुम्हें कुछ अच्छा सजेस्ट करती ना, वो तुम्हारा बुरा क्यों सोचती?
तो दाह संस्कार अच्छे से करना, मतलब गंदगी ना फैले। मंत्र जाप, मंत्र उच्चारण, उसमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मंत्रों में कुछ नहीं रखा। मैं कह रहा हूं मंत्र जाप करने के लिए वो मंत्रों में, वो व्यक्ति में ताकत भी तो होनी चाहिए ना। मुंह में मंत्र जाप करने के लिए मुंह में गुटखा खा रखा है और वो मंत्र जाप कर रहा है, जल्दी उसे कैंसर हो जाएगा। वो खुद तो देख नहीं पा रहा वो क्या कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रखा। आत्माएं भटकती हैं, मैं नहीं कह रहा आत्माएं भटकती हैं। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। जैसे कोविड हुआ, कोविड में बहुत लोगों ने, नहीं थी व्यवस्था, नहीं था कुछ ऐसा, नदियों में बहा दिया, इकट्ठी डेड बॉडी को इकट्ठा करके आग लगा दी। वो आत्माएं भटक रही हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के उस पार का जो जगत होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आपकी ये कल्पनाएं उस जगत को कभी भी नहीं देख सकती हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि अगर हम साधना कर रहे हैं और साधना करते करते हमारा अंतिम समय आ गया और हम गुरु को याद कर रहे हैं और हमने प्राणों को त्याग दिया और हम गुरु में विलीन हो गए, तो फिर हमारे शरीर का कुछ भी हो, जो चीज तुमने छोड़ दी है उस चीज के बारे में तुम सोचोगे कैसे? और जब मृत्यु घटित होती है, जिस क्षण मृत्यु घटित होती है, हम सोचते हैं कि वो आदमी तड़फ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वो मरना नहीं चाहता, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें हम सोचते हैं। हकीकत में जब मृत्यु घट रही होती है तो दो चीजें वहां बहुत बड़ी घटती हैं। एक तो उसे जब से वो पैदा हुआ तब से लेके अभी तक उसे वो सारी चीजें दिखाई देती, जो उसने गलत करी वो भी, जो उसने सही करी वो भी। और उसके बाद एक चीज ऐसी दिखाई देती, मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, नहीं, बहुत सारे छोटू भी हो गया, छोटू मोटू, बहुत सारे गुरु मेरी वीडियो देखते हैं, फिर वो यही चीज उठा के तुम्हें उल्टे तरीके से समझा देंगे। वहां पे कुछ ऐसा घटता है कि शरीर छोड़ने वाले को जब वो शरीर छूट रहा होता है, 80% जब शरीर छूट जाता है तो इतना आनंद आता है, इतनी खुशी होती है, इतना आनंद आता है, वो आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि ये पहले क्यों नहीं हुआ था। मौत दुखदाई तो उनके लिए जो खड़े होकर देख रहे हैं, जिसकी मौत हो रही है उसके लिए दुखदाई नहीं होती जब वो 80% शरीर से बाहर हो जाता है, उसके लिए दुखदाई नहीं होती। उसके लिए तो पूरी जिंदगी में इससे बड़ा सुख कहीं नहीं होता है। तुम्हें उल्टा लगेगा क्योंकि तुम्हारे शास्त्र भी ऐसे ही बताते हैं, नहीं वहां कुछ और घट रहा होता है। और फिर जब तुम गुरु को याद कर रहे हो, गुरु की भक्ति में हो, ध्यान रखना ये भक्तों के साथ होता है, ध्यानियों के साथ नहीं होता है। जो गुरु भक्ति में लीन हो गया है वो अंतिम क्षण में भी गुरु को नहीं भूल पाएगा, और वो अंतिम सांस जैसी लेगा वो गुरु की ऊर्जा में विलीन हो जाएगा हमेशा के लिए, उसका जन्म नहीं होगा। भक्त को कभी भी मोक्ष नहीं घटित होता, भक्त को मोक्ष नहीं घटित होता, भक्त के लिए मोक्ष होता ही नहीं। यहां मैं अपनी एक साधिका की बात बताऊं, छोटी सी बात है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि गुरुदेव आप मेरी भक्ति को या मेरे प्रेम को पब्लिक के बीच में ऐसे ओपन नहीं करें, तो उनका मैं नाम नहीं लूंगा। अभी कुछ समय पहले मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ मैसेज करे, मैंने उनका रिप्लाई नहीं करा, फिर मैंने बोला मेरी अभी तबीयत खराब है, अभी मैं नहीं आंसर करूंगा। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव ऐसा करते हैं, आप अपने सभी साधकों को बोलो कि वो आपको हील करें, और उससे हीलिंग करने से बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैंने उन्हें कहा कि मैं किसी भी साधक को ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे हील करो, क्योंकि मेरे सभी साधक अपनी मोक्ष प्राप्ति की साधना में लगे हैं। उनका ध्यान उनकी मोक्ष की तरफ होना चाहिए। कहीं मृत्यु उनके पास आए उससे पहले उनको मुक्त हो जाना जरूरी है। मैं तो शरीर का उपयोग कर रहा हूं, ये छूट गया, अब जरूरत पड़ेगी तो दूसरा ले लूंगा, मगर मेरे लिए कोई साधक दिक्कत में आ जाए ये मैं पसंद नहीं करूंगा। मैंने उन्हें कहा, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी साधक मेरे लिए हीलिंग करे, नहीं, मैं अपना ठीक हूं।
अस्तित्व को जब तक लगता है कि शरीर की जरूरत है तब तक वो जिंदा रखेगा। अस्तित्व को जिस दिन लगता है कि शरीर की अब जरूरत नहीं है वो मिटा देगा। बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा ठीक है। उनको ये पता लग गया कि अगर वो हीलिंग करेंगी तो उनको भी मैं डांटूंगा। और उन्होंने फिर जो है रात को मुझे हील करने की कोशिश करी। और हील करने की जब कोशिश करी तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप में विलीन होती चली जा रही हूँ। हीलिंग शुरू करी थी मगर क्या हीलिंग करती मुझे तो समझ ही नहीं आया। और मुझे ऐसा लगा मेरा पूरा अस्तित्व आप में विलीन हो रहा है। भक्त अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो रेणु जी आप पूछ रहे हैं कि अंत में हम गुरु को याद करते रहें। तो अंत में गुरु को याद करते करते आप गुरु में लीन हो जाते हैं। फिर शरीर का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बेकार की बात है। शरीर तो एक कपड़े की तरह है, आपने उतार के फेंक। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, आप जब उसे उतार के फेंक देते हैं, नया खरीद लेते हैं, तब आप कभी सोचते हैं ओहो फटा हुआ कपड़ा क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कितना रो रहा होगा बेचारा फटा हुआ कपड़ा, कैसे दुख में होगा, सैडनेस होगी, कैसे डिप्रेशन में चला गया होगा वो फटा हुआ कपड़ा। अब लोग उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे, कभी नहीं सोचते। ऐसे ही शरीर है। और जब हम गुरु में विलीन होते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते, पीछे मुड़ने का कहीं ऑप्शन ही नहीं होता। हाँ, ज्ञानियों के लिए खतरनाक है काम, क्योंकि ज्ञानी साधना करता है, साधना करते करते एक ऊंचाई पे आता है, उसे भरोसा होता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊंचाई पे आता है। ज्ञानी भटकता रहता है। ज्ञानी के बारे में ये श्योरिटी नहीं कि अंत समय में वो मोक्ष को उपलब्ध होगा। ज्ञानी के बारे में तो मैं यही कहूंगा, जीते जी मोक्ष घटित हो, और उस मोक्ष को तुम जियो भी, और उस मोक्ष की तुम घोषणा भी करो, और उस मोक्ष के द्वारा दूसरों को वहां तक लेके भी जाओ। तब ये समझना कि वाकई में मोक्ष घटित हुआ। क्योंकि जिनको मोक्ष घटित होता है वो कभी भी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाते, कभी भी महादेव ये करेंगे ये नहीं सुनाते, कभी वो ये नहीं कहते कि ये काम कर लो तो तुम 35 साल के हो जाओगे, कभी वो ये नहीं कहते कि ये यंत्र ले आओ और तुम्हारे को लक्ष्मी मिलेगी। जिसको मोक्ष घटित हुआ वो मोक्ष की तरफ ले जाता है। ध्यानी के लिए तो मोक्ष घटित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और भक्त के लिए तो अंतिम सांस और उस निराकार गुरु से मिलन एक ही बात है। ऐसे इन सब बातों को समझे, ठीक है। बहुत सारा प्रेम, और बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा प्रश्न पूछा। ऐसे ही प्रश्न अगर आध्यात्मिक सत्संग में सभी साधक पूछें कि जिससे सभी का कल्याण हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।